नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 5 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, उस समय जो है ये दो समूह में विभाजित हो गया था, एक चरमपंथी और एक नरमपंथी। ठीक है, अगला है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला जो है ये आपका कथन दिया गया है कि बच्चे को 5 साल या उससे अधिक उम्र का होने पर स्कूल में डालना चाहिए। धारणा क्या है कि स्कूल जो है 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को प्रवेश नहीं देते हैं, बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं। और दूसरा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर प्राप्त नहीं होता। तो आप देखिए, ये आपका जो है कथन के अनुसार सही नहीं है, ये आपका सही है। मतलब ये कि आपका जो है केवल दो निहित है ना, निष्कर्ष जो दो दिया है वहीं सिर्फ है कथन से संबंधित। अगला है, एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने श्याम से कहा कि उसकी एक बेटी और एक बेटा है, मैं उसकी बेटी की बेटी का मामा हूँ। ठीक है, तो उस महिला का रोहन से क्या संबंध है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर यहाँ पर दिया गया है कि उस महिला की बेटी की एक बेटी है जिसका मामा हूँ, है ना। मतलब कि वो महिला की जो बेटी और वो आदमी, है ना, यानी कि रोहन, दोनों क्या है, भाई बहन है। तो महिला का क्या ये हो गया, बेटा हो गया, है ना। ये उसकी माँ लगेगी, यानी कि चौथा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12, 15 और 21। ठीक, देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हो। 12 का क्या हो जाएगा, दो दूनी का 4, 4 तिहाई 12। 15 का आपका हो जाएगा 3 गुणे 5 और 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। तो में आप देखोगे तो में जो है ये आपका 3 घनिष्ठ है, ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, और एलसीएम ये आपका दो बार है, दो बार लिख लीजिए। 3 सब में उभयनिष्ठ है तो एक ही बार लिखा जाएगा, और फिर 5 गुणे 7, दो दूनी का 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60 और 4 7 42, यानी कि आपका 3 हो गया और 420 हो गया। में आपका दिया गया है वो यहाँ पर है ना, पहला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 150 है। ठीक है, यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल बढ़कर उसके मूल क्षेत्रफल का इतना गुना हो जाता है तो नए बने आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर लंबाई दिया गया है और क्षेत्रफल, तो आप निकाल लीजिए चौड़ाई। ठीक है, यानी 150 बटा हो जाएगा 15 अर्थात 10 सेंटीमीटर, ये आपका चौड़ाई हो गया। ठीक, अब देखिए जैसा कि दिया गया है कि लंबाई में वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल बढ़कर इतना गुना हो जाता है। कितना गुना है तो ये आप देखिए, 3 एकम 3 एक 4, यानी 4 बटा 3 गुना। ठीक है, तो नया जो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, नया क्षेत्रफल वो 150 का 4 बटा 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 से कीजिएगा तो 3 5 15 जीरो, ये हो जाएगा 5 का 20, यानी 200। ठीक है, अब क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए आपको जो है चौड़ाई वहीं रहेगा, नया क्षेत्रफल आपको मिल गया। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, लंबाई, क्योंकि लंबाई में वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल बटा क्या कर लेंगे, चौड़ाई हो जाएगा, है ना, यानी कि 10। ये आपका 0 0, यानी आपका हो गया 20। ठीक है, तो ये आपका जो परिमाप ज्ञात करनी है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 लंबाई आपका 20 है, चौड़ाई 10 है, तो 2 और ये आपका 30, यानी हो जाएगा 60। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यदि किसी, देखिए ये स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का इतना, समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या का इतना के बराबर है। ठीक है, तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या के 2/5 के बराबर होगा?
ठीक है। यहाँ पर मान कर चलिए कि जो लड़के हैं वो उनकी संख्या आपका एक्स है, और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या वाई है। ठीक है। अब अगर प्रश्न से देखिए तो दे रहा है कि लड़कियों का ये 2/5 है ना। तो लड़कियां आपकी यहाँ पे वाई है, आप क्या कर लोगे, 2/5 वाई। ठीक है। ये आपके बराबर हो जाएंगे लड़कों के, है ना, ये 3/5 के बराबर। ठीक, तो 3/5 का एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब जो है अगर मान लीजिए आप एक्स ले लीजिए चाहे वाई जो भी है, मान लीजिए एक्स ही ले लेते हो तो देखिए क्या हो जाएगा, 2/5 वाई, ये इधर आएगा तो 5 आपका जाएगा ऊपर और 3 नीचे, ये खत्म। मतलब आपका हो जाएगा 2/3 वाई। ठीक है, एक्स बराबर। ठीक। अब जो है पुनः जैसा कि दिया गया है कि समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा, विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसका कौन सा हिस्सा यानी यहाँ पर मान लीजिए आपका जेड ही, ठीक है, इनका कौन सा हिस्सा बराबर होगा इसके 2/5 के बराबर लड़कियों की संख्या के। ठीक है, 2/5 ये लड़कियों की संख्या। अब जो है, अब देखिए एक्स जो कि आपके कितने के बराबर है, 2/3 वाई, ये प्लस आपका वाई। ठीक है, ये जेड 2/5 वाई। अब इसको आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 का 3, 3 एक कम 3 ना, ये देखिए 3 वाई हो जाएगा और 3 2 5 वाई। ठीक है। अब जो है इतना ये हो गया, ये आपका गुणे जेड होगा 2/5 वाई। अब यहाँ से जो है आप जेड बराबर कीजिएगा 2/5 वाई, ये गुणे आपका 3 ऊपर जाएगा और 5 वाई नीचे। अब देखिए वाई वाई आपका खत्म, अब ये आपका हो जाएगा 2 3 6 और 5 5 25। ठीक है, इसमें आपका आंसर कितना हो जाएगा, 100/25 यानी कि तीसरा। अगला है भारत में राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं, तो ये शराब और उत्पाद शुल्क। ठीक है, एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, तो ये है स्टीरियोस्कोप। ठीक है, 11वीं पंचवर्ष योजना में से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था, इसमें आपका हो जाएगा हस्तशिल्प। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 18 है, -100 -4 -8। ठीक है, और ये देखिए 6 3 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि ऐसे हो जाएगा इतना। ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए ये घटाइएगा तो 8 में 9 घटेगा, ये आपका -1 होगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, ये आपका हो जाएगा 4 + 1। अब यहाँ से जो है ये देखिए 4 1 5 यानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 में 5 घटेगा 1, इसमें से घटाएगा तो 17। आपका आंसर कितना हो गया, चौथा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए ये साथ हाथ मिलाया है, तो ये उबर का साथ। ठीक है, किसी विशेष कुट भाषा में टीचर को ये लिखा जा रहा है, उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो देखते हैं। टी टी HR। ठीक है, इसको लिखा जा रहा है TFCFLJX। ठीक है, देखिए क्या स्थान के अनुसार देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ये कोई बढ़ोतरी नहीं, क्यों क्या त्यों है।
ठीक है। यहाँ से ई से एफ 1 की बढ़ोतरी है, ए से सी ये 2 की बढ़ोतरी, सी से एफ ये आपकी 3 की बढ़ोतरी, एच से एल 4 की बढ़ोतरी, ई से जे ठीक है 5 की बढ़ोतरी, और आर से एक्स ये आपकी 100 की बढ़ोतरी। ठीक है। तो उसी तरह कैचर को लिखना है, तो ये होगा सी ए टी सी एच आर। तो देखिए यहाँ से पहले 0 की बढ़ोतरी है ना, यानी कि आपका क्या हो जाएगा सी, ए में 1 की बढ़ोतरी करोगे तो क्या हो जाएगा बी में 2 की बढ़ोतरी करोगे। तो अब देखिए सी भी किस में आ रहा है, देखिए 2 में आ रहा है, इसमें पहला नंबर आप ऐसे भी थोड़ा सही समझ सकते हैं। देखिए वी एफ है तो ये तो कंफर्म रहेगा वी एफ तक, है ना। मतलब इसके लिए आप भी लिख लीजिए, इसके लिए आप 3 की बढ़ोतरी करोगे तो एफ आया भी हो भी जाएगा, है ना। 3 पर है और 3 बढ़ोतरी करोगे तो 6 पे जाएगा तो ये हो ही जाएगा। अब एच पर देखिए आप ये 4 की बढ़ोतरी, ठीक है, यानी 12 हो जाएगा, है ना। 8 और 4 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 12 किसके लिए होता है, एल के लिए, है ना। यानी यहाँ तक आपको देखिए किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ठीक है ना। और ई के बाद आप 5 कीजिएगा, ये 5 5 10 हो जाएगा, 10 के लिए क्या होता है ये 6, ये आपका वहीं हो जाएगा आपका क्या एक्स, यानी कि आपका आंसर कौन हो जा रहा है चौथा। ठीक है। चलिए ये आपका कथन दिया गया है कि सभी चील जो है पक्षी हैं और कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है। सभी चील, सभी चील जो है ये क्या है पक्षी है, ठीक है। और कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है, ऐसे हो जाएगा आरेख। तो इसमें देखिए कोई चील चमगादड़ नहीं है, कोई चील जो चमगादड़ नहीं है तो सही है ये, और कुछ चील चमगादड़ हैं, देखिए कुछ चील चमगादड़ हैं नहीं है, यानी इसमें केवल निष्कर्ष वन पालन करता है। ठीक है। चलिए अगला है सितंबर 2020 में निम्न में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ये है अविक सरकार। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर जो इस समीकरण को हल करना है, ठीक है। देखिए ये tan है, इसको बदल लीजिए, देखिए साइन और कॉस में, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा साइन ए बटा कॉस है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 1 प्लस सेक ए को कन्वर्ट करें काश में तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस सेक ए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, और यहाँ से tan ए का क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है। चलिए अब इतना आप कर लिए। अब देखिए इसका जो है अगर ध्यान दीजिएगा तो ये 1 प्लस 1 बाई कॉस ए का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस ए, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए, ये हो जाएगा 1, कितना होगा, यानी कि यहाँ से कॉस और ये का सबका कट जाना है, मतलब यहाँ पे आपका जो मान होगा वो हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए प्लस 1, यानी कि वहीं 1 प्लस कॉस ए। ठीक है। यहाँ पर भी आपका करोगे तो वहीं आपका हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए और बटा साइन ए। ठीक है। अब जो है इनका निकाल लीजिए क्या लघुत्तम, तो लघुत्तम निकालिएगा, ये आपका हो जाएगा साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है। तो देखिए इसमें इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा साइन ए, तो साइन साइन क्या हो जाएगा साइन ए स्क्वायर है, इसमें करोगे तो साइन साइन कट जाएगा, यानी 1 प्लस का से 1 प्लस का से में गुणा हो जाएगा, है ना। तो आपका हो जाएगा एक एक में कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर, कॉस का में कीजिएगा तो आपका कॉस का स्क्वायर। ठीक है। यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर आपका 2ab, यानी 2 से 1 में होगा तो 2 कॉस ए। ठीक है। अब ये देखिए साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है बराबर कितना होता है 1 होता है, और इसका मान तो आपका 1 होगा ही होगा। ठीक है। ये आपका 2 कॉस है, 2 कॉस है, और यहाँ पर आपका ये हो गया साइन ए 1 प्लस कॉस है। अब आप देखेंगे यहाँ से क्या हो जाना है, ये आपका हो जाएगा 1 1 1 1 2 प्लस 2 कॉस है, और ये आपका हो जाएगा साइन ए
1 प्लस कॉस ए, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ये आपका साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब जो है ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2, ये 1/sin ए, यानी क्या हो जाएगा कॉस ए के, ठीक है। यानी इसमें आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक। चलिए इसमें जैसे दिया गया है कि ए और बी जो है एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी जो है किसी काम को करते हैं 35 दिन में, और ये जो अकेला जो है इस काम को करता है 60 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 35 60 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 35 और 60 का 5 से 5 7 35, और 5 से कितना हो जाएगा 12 बार में। अब देखिए कटेगा नहीं, कटेगा ना, तो आप गुणा कर सकते हो। 12 5 60, 6 7 42 420। 35 से 420 में भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 12 बार में जाएगा, है ना। और 60 से इसमें कीजिएगा तो 6 7 42 यानी कि 7 बार में। अब जैसे कि दिया गया है कि बी को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो बी के लिए निकालना है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये टोटल जो है 12 हो जा रहा है और ए अकेले 7, तो बी के लिए आप जाओगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर अगर दिनों की संख्या निकाल लोगे कि बी कितना समय लगाएगा, ये टोटल जो है 420 में इनकी दक्षता 5 से भाग कर दो, ठीक है। तो 5 8 40 और 5 का 20, यानी कि 84 दिन, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरा पद का पहले पद से है। देखिए लंबाई के लिए क्या होता है पैमाना मीटर, ठीक है। तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है तो किलोग्राम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित अंक अक्षर चिन्ह श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर है कि उक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर है और उसके तुरंत बाद एक चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है, देखिए यहाँ पर है ये है, इसके पहले क्या है एक अक्षर, ये अक्षर हो गया और एक चिन्ह, ठीक है। एक आपको मिल गया, ये आपका नहीं होगा है ना, क्योंकि पहले आपका चिन्ह हो गया। यहाँ देखिए 9, इसके पहले आपका अक्षर ये चिन्ह, ठीक है। ये तो आपका होगा नहीं, उलट है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए 3, 3 के पहले अक्षर ये आपका चिन्ह, ठीक है। ये नहीं होगा, यहाँ से देखिए है ना। अब इसमें है नहीं है 1 2 3 4, तो टोटल आपको कितने मिल गए 4 मिल गए, ठीक है। यानी कि आपका आंसर हो गया पहला। यहाँ पर दिया गया है वो 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, तो वो है स्वल जलधारा योजना। चलिए अगला देखिए, इसको हल करना है, ठीक है। तो देखिए ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये इसमें गुणा हो जाएगा 162 में 128 में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 62, तो 18 9 62 हो जाता है ना, 18 9 62, ये आपका जो है 28 16 8 है। तो अब देखिए 9 दूनी 18, ये देखिए 9 दूनी 18 ऐसे भी हो जाएगा। ये देखिए 4 गुणे 4, ये आपका हो जाएगा 4 का आप 2 गुणे 2 कर लीजिए और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये देखिए इसका जोड़ा बन नहीं रहा है, 4 का जोड़ा ये 2 का जोड़ा और ये 2 1 और ये 1, इसका भी जोड़ा आपका बन जा रहा है, मतलब इसमें आपका 9 निकल जाएगा। फिर क्या निकलेगा ये आपका 2 जो जोड़ा बन रहा है, फिर 4 का जोड़ा बन रहा है और फिर 2 का। तो ये देखिए 2 दूनी का 4 4 को 16 16 9 144, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 144 नहीं, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है। यही गलतियाँ जो है जल्दी में हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक से बराबर का क्या हो जाएगा ये आपका आकर पानी हो जाना है, ठीक है। यानी इसका कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा ये चौथा, ठीक ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए देखिए अगला है, इसके बराबर इतना है, इसका बराबर इतना है,
तो क्या हो जाएगा? तो आप जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये आपका हो जाएगा 25। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो इतना दिया है, तो देखिए a इसका मान कितना है, ये आपका 41 है, तो आप यहाँ पर रख सकते हो 41। और 2ab आपका इधर आ जाएगा, ये आपका प्लस, और 25 आ जाएगा इधर माइनस। ठीक है, अब इसमें से घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 16, ये 2ab। अब ये गुणा है, इधर आकर आपका भाग हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया, ए बी बराबर ये 8। ठीक है, यानी कि पहला। अगला है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ठीक है, अगला, आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? ये पोरबंदर में है। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ठीक है, लेखक है, पाठक है, प्रकाशक है, मुद्रक। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो लेखक, प्रकाशक और मुद्रक, ये किसी किताब के जो है लिखने से लेकर प्रकाशित करने तक, है ना, छपाई करने तक ये शामिल होते हैं। लेकिन पाठक जो है ये आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ क्या है, पढ़ना है, तो यही आपका असंगत होगा। ठीक है ना, ये नेशनल हो जाएगा चौथा। तो ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।